हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आप आई होप कि आप सभी बहुत ही एनर्जेटिक होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है पिछले वीडियो में जो है संज्ञा जो है पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके थे, पढ़ा चुके थे। आज जो है संज्ञा का जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला सेशन लेके आ रहे हैं, है ना। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत करते हैं, है ना। स्वागत है आप सभी का। और जो है आज जो हम लोग जो है मतलब कि पढ़ने जो वाले हैं, आज जो है हिंदी व्याकरण का जो है चैप्टर 3 का जो है संज्ञा का जो है पार्ट 2 जो है आ रहा है। और ये पार्ट 2 जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है प्यारे बच्चे। क्या है? ऑब्जेक्टिव सेशन है। और ये ऑब्जेक्टिव सेशन में जो है आपको ये पता चलेगा कि फर्स्ट वीडियो में जो है आप संज्ञा से रिलेटेड क्या क्या चीजों को सीखे, क्या क्या आप समझे, और उसका जो है आप किस प्रकार से जो है सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, किस प्रकार से उसका जो है आप आंसर आ रहा है। तो वो सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा प्रणाम और माँ शारदे को भी मेरा प्रणाम। और उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं, है ना। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है ना। एग्जाम में जो है किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव आपका आता है, उसी प्रकार का ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने लाया गया है ना। और जो पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे, तो उस वीडियो से समझने के बाद आप यह गौर कीजिए कि यह ऑब्जेक्टिव क्या आपसे सॉल्व होता है या फिर नहीं होता है ना प्यारे बच्चे। देखिए आप, तो संज्ञा के कितने भेद हैं, तो हम बताए थे कि संज्ञा के जो है प्यारे बच्चे कितने भेद हैं। तो आप सभी को मालूम होगा कि संज्ञा के जो है 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। अब यहाँ पे बात है कि मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है। मित्रता शब्द को जैसे ही प्यारे बच्चे हम बोलते हैं, मित्रता का मतलब ही होता है एक भाव, एक भावना, एक दोस्ती, है ना। तो इस प्रकार से मित्रता शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मित्रता जो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें जो भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, सभा तो भाववाचक है नहीं। सभा कौन सा है? समूहवाचक है। ईमानदारी, है ना। ईमानदारी यदि बात करेंगे, ईमानदारी एक प्रकार का क्या है, भाव है। तो ईमानदारी जो है प्यारे बच्चे क्या है इसमें, ईमानदारी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। यदि फल की बात करेंगे, फल आपका जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि दूध की बात करेंगे, दूध जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। अब जो उसके बाद जो हम लोग देखते हैं मनुष्य, इनमें से कौन सी संज्ञा है। मनुष्य जो है प्यारे बच्चे इनमें से कौन सी संज्ञा है? मनुष्य जो है इनमें से जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य, यदि मनुष्य बात को बोलेंगे, मनुष्य को यदि बोलेंगे, तो मनुष्य जो है पूरे मनुष्य जाति समूह का बोध हो रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि मनुष्य जो है आपका क्या है, मनुष्य जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कौन सा है? बचपन तो बिल्कुल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। बचपन जो है आपका क्या है, एक प्रकार का भाव है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और चावल जो है प्यारे बच्चे क्या है, चावल भी जो है आपका जो है एक प्रकार से जो है एक उसको तौला जाता है, मापा जाता है, ये ठोस के अंतर्गत आ जाता है। तो यह जो है आपका द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगा। कक्षा जो है प्यारे बच्चे किसके अंतर्गत आएगा? तो कक्षा जो है एक समूह का बोध कराता है। तो इसका मतलब यह जो एक समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, है ना। इसका मतलब यह ऑप्शन सी जो है ये क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि यही बचा है। तो वैसे भी ये व्यक्तिवाचक ही है। हिमालय क्या है? हिमालय जो है एक पर्वत का नाम है, मतलब कि प्रॉपर जो है हिमालय की ही बात हो रही है। इसका मतलब यह हो गया प्यारे बच्चे, हिमालय जो है आपका क्या है, हिमालय जो है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा, सही होगा। दया शब्द में कौन सी संज्ञा है? दया शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? यदि दया की बात करते हैं, दया भी एक प्रकार का क्या है, भावना है, भाव से जुड़ा हुआ है। तो यह भी जो है आपका प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि बात करें कि इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? आप सभी को मालूम है गेहूं तो है नहीं, गेहूं द्रव्यवाचक है ना। इसमें जो है सबसे जो है यदि बात करें हम लोग, सभा जो है, सभी बच्चे का जो है ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि सभा हम बता चुके हैं, सभा जो है आपका समूहवाचक संज्ञा है। सभा क्या है प्यारे बच्चे? समूहवाचक संज्ञा है। आप सभी जो है कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर कि जंगल कौन सी संज्ञा है और तारा जो है कौन सी संज्ञा है। जंगल और तारा कौन सी संज्ञा है, ये आप सभी का जो है कमेंट का हमको क्या रहेगा, इंतजार रहेगा। और कमेंट में जो है आप इसका क्या कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। देखिए जो है आप सभी का जो है आंसर सही आता है या फिर नहीं आता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लेकिन बताने का फिर भी क्या करेंगे, इसको प्रयास करेंगे। यदि याद रहा तो बताएंगे। यदि फिर आप लोग यदि कमेंट कीजिएगा तो कमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि जंगल और तारा जो है कौन सी संज्ञा है। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। अब देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञाएं जो है ये कितने प्रकार के शब्दों से बनती है प्यारे बच्चे। भाववाचक संज्ञा जो है ये 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें पहला जो आपका हो जाएगा जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा से बनती है। और दूसरा जो आपका क्या हो जाएगा, सर्वनाम। दूसरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। सर्वनाम, हालांकि सर्वनाम नहीं पढ़ाए हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर जो आने वाला है प्यारे बच्चे वो सर्वनाम पर ही आने वाला है। और तीसरा जो है ये विशेषण, विशेषण से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे बनती है प्यारे बच्चे? विशेषण से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। चौथा का यदि बात करें क्रिया, इसको वर्ब बोलते हैं हम लोग, है ना। तो क्रिया से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनने का क्या करती है, काम करती है। क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। और यदि पांचवा का यदि बात करें अव्यय, अव्यय है ना, अव्यय से भी जो है, अव्यय से भी जो है आपका जो है भाववाचक संज्ञा बनता है। तो इस प्रकार से यदि हम लोग बात करें भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। फर्स्ट में आपका प्यारे बच्चे हो गया जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से। जातिवाचक का यदि बात करें, यदि जातिवाचक का प्यारे बच्चे यदि बात करें हम लोग, है ना, जातिवाचक में यदि ऑप्शन बात करें हम लोग, जैसे बात करेंगे यहाँ पे मनुष्य, क्या लिखे, मनुष्य। मनुष्य जो है एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है प्यारे बच्चे। क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है ना, लेकिन इसको यदि भाववाचक में यदि कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ वो सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ पे मनुष्यता कर देंगे। क्या कर देंगे? मनुष्यता कर देंगे। तो ता लगाने के बाद जो है यही देखिए कि मनुष्य जो है ता लगाने के बाद किस प्रकार से आपका भाववाचक संज्ञा में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, है ना। उसी प्रकार से यदि सर्वनाम की बात करेंगे हम लोग, सर्वनाम की प्यारे बच्चे यदि हम लोग बात करते हैं तो सर्वनाम में जो है जैसे कि हम लोग बात करेंगे नीच, है ना। नीच जो है आपका निजत्व, है ना। नीच जैसे बात करेंगे प्यारे बच्चे, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे नीच, है ना। नीच यदि बात करेंगे, नीच से जो है त्व का यदि प्रयोग लगाते हैं निजत्व हो जाता है। नीच का मतलब क्या होता है? नीच मतलब होता है अपना, निजी होता है कि नहीं। तो वह जो है अपना मतलब कि मैं की जगह जो है ये दूसरे शब्दों का प्रयोग आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, सर्वनाम है। नीच जो है क्या है, सर्वनाम शब्द है। यदि इसमें जो है त्व लगाते हैं, जैसे निजत्व हो जाता है, यदि इसमें क्या हो जाता है, निजत्व हो जाता है, यह जो आपका ऑटोमेटिक जो है क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है प्यारे बच्चे। यदि वहीं पे यदि बात करें हम लोग विशेषण, विशेषण यदि बात करें हम लोग, यदि लड़का की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लड़का। लड़का जो है आपका जो है क्या है, जैसे लड़का जो है आपका क्या है, लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। और यदि पन लगा देंगे, लड़कपन, वो क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। विशेषण की यदि बात करें, यदि विशेषण की यदि बात करें तो विशेषण में जैसे कि आपका जो हो गया सुंदर, है ना। सुंदर क्या है, एक विशेषण है। सुंदर एक विशेषण है ना। यदि ता उसमें लगा देंगे सुंदरता हो जाएगा। सुंदरता आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे क्रिया, क्रिया की बात करेंगे लिखना, है ना। क्या करेंगे, लिखना। लिखना में जो है यदि वट लगा देंगे, लिखावट, लिखावट आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लिखावट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, वह जो आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा होगा। यदि अव्यय की बात करेंगे, जैसे निकट, निकट क्या है, अव्यय है। निकट क्या है, अव्यय। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे हम लोग निकट, निकट यदि बात करेंगे प्यारे बच्चे तो यहाँ पे ता लगाने के बाद जो है यह आपका क्या हो जाता है, यह आपका जो है भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्या हो जाता है, यह जो आपका क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। निकट क्या है, एक अव्यय है। अव्यय यदि उसमें ता लगा देते हैं सिर्फ, यह क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सभी समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है प्यारे बच्चे। फर्स्ट में जो है आपका क्या है, जातिवाचक। सेकंड में आपका सर्वनाम है। थर्ड में आपका विशेषण है। फोर्थ में आपका जो है क्रिया है। और जो फिफ्थ में जो आपका क्या है प्यारे बच्चे, अव्यय है ना। ये भी हम लोग बात कर दिए कि जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक में कन्वर्ट होता है। और ये भी हम लोग बात किए कि सर्वनाम से जो किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तन होता है। विशेषण से किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तन होता है। क्रिया से किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तन होता है। अव्यय से जो है किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तन होता है।
और अवयी, उसके बाद जो अवयी से जो है किस प्रकार से भाववाचक में परिवर्तन होता है। इस तरीके से हम लोग जो है 5 प्रकार से हम लोग जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं प्यारे बच्चे। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया कि भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो 5 प्रकार के शब्दों से बनती है प्यारे बच्चे। कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, 5 प्रकार के। अब इसमें देखिए कि इनमें सर्वनाम है ना, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है ना, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। सर्वनाम की यदि बात करें प्यारे बच्चे, सर्वनाम की यदि बात करें तो यहाँ पे ममता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममता हो जाएगा, है ना। ममता की यदि बात करें तो ममता जो है मम, है ना, मम से जो है क्या लगा दिए, ता सिर्फ लगा दिए, तो यहाँ पे जो है ममता, यह जो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा है, यह जो है सर्वनाम से बना है। किससे बना है, सर्वनाम से बना है। अब नेक्स्ट पीपीटी की ओर देखिए, उसमें क्या है, लंबाई, है ना। यहाँ पे क्या है, लंबाई। लंबाई भाववाचक संज्ञा जो बनी है ये किससे बनी है, देखिए लंबाई। लंबाई की यदि बात करें हम लोग, लंबा जो है क्या है, लंबा क्या है, लंबा जो है एक विशेषता बता रहा है ना। विशेषण पढ़ाई नहीं है, हालांकि विशेषण हम क्या करेंगे, जो सर्वनाम के बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा प्यारे बच्चे, विशेषण ही आएगा, उसमें हम बताएंगे विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद है, किस प्रकार से आप जो है विशेषण को पहचान सकते हैं। लंबा जो है किसी भी चीज का क्या बता रहा है जी, विशेषता बता रहा है, इसीलिए लंबा क्या है, विशेषण है। यदि इसमें जो है हम लोग दीर्घ ई लगा दिए, सिर्फ क्या लगा दिए, दीर्घ ई की लगा दिए, तो यह प्यारे बच्चे क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो इस प्रकार से विशेषण से जो है आपका जो है यह भाववाचक संज्ञा बना है। विशेषण से क्या बना है, भाववाचक संज्ञा बना है। अब इसमें बात करेंगे सर्दी शब्द कौन सा संज्ञा है। सर्दी जो है एक प्रकार का सर्दी जो है एक प्रकार का भावना है ना, ये भी जो एक प्रकार का भाववाचक संज्ञा ही है। गंगा कौन सी संज्ञा है, यदि गंगा बात करें तो गंगा किसी एक नदी का प्रॉपर नाम है ना। इस प्रकार से ये गंगा नदी जो है, गंगा जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा प्यारे बच्चे। किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि बात करें शाबाश शब्द, है ना, शाबाश शब्द जो है कौन संज्ञा है, शाबाश शब्द जो है कौन संज्ञा है प्यारे बच्चे, शाबाश शब्द जो है कौन संज्ञा है। शाबाश की यदि बात करते हैं प्यारे बच्चे, वेल डन, मतलब शाबाश मतलब कि बहुत अच्छे, है ना, किसी को शाबाशी देते हैं, तो इसका मतलब एक भावना को प्रकट करते हैं, तो यह भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। संज्ञा के कितने भेद हैं, ये तो सबको आप लोग जानते ही है, 5, है ना। उसके बाद देखिए भारतीय शब्द कौन सी संज्ञा, भारतीय का मतलब क्या हुआ, तो भारत का मतलब तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत का मतलब क्या है, देश है। भारतीय का मतलब हो गया प्यारे बच्चे, देश में रहने वाले व्यक्ति का जो है रहन सहन, कल्चर, संस्कृति, विचार जो है वह यदि भारतीय है तो उसका विचार, रहन सहन वो भी क्या होनी चाहिए, भारतीय होनी चाहिए। इस प्रकार से भारतीय जो है प्यारे बच्चे वो भाववाचक संज्ञा है, एक प्रकार से ये भावना से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, भावना से प्यारे बच्चे जुड़ा हुआ है। उसके बात करते हैं हम लोग पहाड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। यदि हम लोग बात करें पहाड़ की, किसकी बात करें, पहाड़ की यदि प्यारे बच्चे बात करें तो पहाड़ में जो है आपका जो है सारा पहाड़ का बोध हो रहा है। किसी एक प्रॉपर का पहाड़ तो नाम तो लेके नहीं बोल रहे हैं, है ना, तो सारा पहाड़ का बोध हो रहा है, तो प्यारे बच्चे यह जो है आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यहाँ कोसी कौन संज्ञा है, तो कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, तो कोसी नदी की मतलब प्रॉपर एक नदी का नाम यहाँ पे प्यारे बच्चे प्रॉपर एक नदी का नाम लिया जा रहा है। इस प्रकार से कोसी जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, एक ग्रंथ का नाम है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द क्या है, नीच है या आलसी है या पढ़ना है या वीरता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वीरता जो एक भाववाचक संज्ञा है, यह जो है एक क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है, मतलब वीरता एक संज्ञा है। पानी क्या है प्यारे बच्चे, पानी एक द्रववाचक संज्ञा है। अक्टूबर कौन सी संज्ञा है, तो अक्टूबर एक महीने का नाम है, प्रॉपर एक महीने का नाम है। इसका मतलब हम लोग बात करेंगे यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि उसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी शब्द कौन सी संज्ञा है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का यदि बात करें किसी प्रॉपर एक ज्वालामुखी का नाम नहीं है, है ना, जो दुनिया में जितने भी ज्वालामुखी है सबका जो है यहाँ पे मतलब कि वर्णन कर दिया गया है, इसीलिए एक जाति समूह का बोध कर दिया है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है, रक्षाबंधन एक त्योहार है, फेस्टिवल है, प्रॉपर एक फेस्टिवल का नाम लिया जा रहा है,
इसका मतलब यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है, मनुष्य पूरी जाति समूह का बोध करा रहा है प्यारे बच्चे, तो मनुष्य जो है आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ तक जो है 24 है ना 24 ऑब्जेक्टिव को क्या करवाए हैं प्यारे बच्चे, सॉल्व करवाए हैं, है ना। इसी से आपका एग्जाम में इसी प्रकार का सवाल आएगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट जो है पूछा भी जाए, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग यदि ये सारे मतलब कि अच्छे तरीके से सुने हैं, ध्यान से यदि सुने हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फील आता होगा। और भी यदि आप प्रीवियस ईयर सेट मारिएगा तो उसमें भी जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, है ना प्यारे बच्चे। और इसमें जो एक नया चीज हम बताया कि भाववाचक संज्ञा जो बनता है कितने प्रकार के शब्दों से बनता है, तो 5 प्रकार के शब्दों से प्यारे बच्चे बनता है ना। कहीं कहीं 4 दिया हुआ है, तो 4 में जो क्या क्या है कि अव्ययी को हटा दिया है। किसको हटा दिया, अव्ययी को हटा दिया है। यदि अव्ययी को जोड़ देते हैं तो 5, यदि ऑप्शन में यदि 5 है तो 5 लगाएंगे, यदि ऑप्शन में 5 नहीं रहा प्यारे बच्चे तो आप लोग 4 भी जो है वहां पे लगा सकते हैं। इसको एक प्रकार से नोट डाउन कर लीजिएगा, और पिछले वीडियो देखे हैं तो संज्ञा का वो भी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार से आज जो है आप लोगों का संज्ञा चैप्टर जो है पूरे तरीके से क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, कंप्लीट हो जाता है और डिवीजन भी हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग जो है और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू बनाए रखिए, ताकि जो है फिर से जो है हम जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग जो है फिर नेक्स्ट डे आएगा, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे सर्वनाम की प्यारे बच्चे। किसकी बात करेंगे, सर्वनाम की बात करेंगे, है ना। यदि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा हो और थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो उसको जो है लाइक कीजिए, और दोस्तों और यारों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और इसमें जो है आप सभी जो है फीडबैक जरूर दीजिए कि कितना सही हुआ, कितना क्या हुआ, नहीं हुआ। फीडबैक देने से क्या होता है कि एक प्रकार से हम लोगों का भी मनोबल जो है एक प्रकार से जुड़ता है आप सभी से, कि हम लोगों को ये पता चलता है कि नहीं आप लोग भी जो है ध्यान तरीके से अच्छे तरीके से वीडियो को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, है ना। इस प्रकार से हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता है, और भी बेहतर करने का हम लोग क्या करेंगे, आप सभी के लिए प्रयास करेंगे। और यदि आप सभी को कोई राय भी देना हो तो वो भी राय आप सभी कमेंट के माध्यम से प्यारे बच्चे दे सकते हैं। तो यहीं पे अपने जो है वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद बच्चों।